मुख्यमंत्री ने उड़ीसा पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास से मची तबाही का हवाई सर्वेक्षण कर राज्य की स्थिति का जायजा लिया। भारत के प्रधानमंत्री ने चक्रवात यास से प्रभावित राज्यों को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, अब दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं और दिल्ली में धीरे धीरे लॉकडाउन खोला जाएगा। टूल किट मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, टूल किट की बात झूठी है, ये भाजपा आविष्कार है। मैंने मोविड लिखा था तब मेरा कहना था अगर मोदी जी के काम अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, लेकिन मोदी जी के काम ने कोविड को बढ़ाया है, उसे नया स्वरूप दिया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, देश को साथ लेकर चलो, वायरस को फैलने से रोको, झूठ बंद करो, बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाओ। भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, आज आपके बयान को देखकर ये बात साबित हो गई कि टूल किट आपके द्वारा ही निर्मित है। जिस तरह की भाषा, तर्क और लोगों में डर फैलाने की आपने कोशिश की, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश जारी करते हुए कहा, कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल सरकार द्वारा की जाए। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, जिस बीच खबर आ रही है दिल्ली में जल्द ही फैक्ट्रियां खुलेंगी और निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। दिल्ली के डाबड़ी थाना पुलिस में कबाड़ी मार्केट व निजी अस्पताल से इस्तेमाल सर्जिकल ग्लास को खरीद उसे धोकर सप्लाई करने वाले एक गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गए हैं। वहीं गाजियाबाद के लोनी के टानिका सिटी स्थित इस्तेमाल हैंड ग्लास को रिसाइकिल कर बेचने वाली फैक्ट्री पर छापे के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्वामी रामदेव और आईएएम के बीच चल रहे विवाद के दौरान आचार्य बालकृष्ण ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, स्वामी रामदेव कोरोना में जान गंवा चुके चिकित्सकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हम मॉडर्न चिकित्सा का सम्मान करते हैं और उसकी मदद भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग योग और आयुर्वेद को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलेगा। केंद्र की सलाह पर योगी सरकार वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू को जारी रख सकती है। 1 जून से राज्य में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। लखनऊ में थाना चौक नखास के पास स्थित गुरुद्वारे के पास अवैध रूप से गेट निर्माण से हड़कंप मच गया, जिसमें दुकानदार और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और कहा, रास्ता बंद करके गेट लगाने से भविष्य में कोई दुर्घटना घट सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रबी सीजन 2021-22 गेहूं किसानों के लिए अधिक लाभ लेकर आएगा। अभी तक देश में 398 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। चक्रवात यास का भारी प्रकोप नजर आया। बिहार के कटिहार में भारी बारिश के चलते कई जगह जलभराव हो गया, जिस कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बलिया जिले के बैरिया में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने रामदेव के समर्थन में कहा, योग गुरु भारतीय चिकित्सा प्रणाली के ध्वजवाहक हैं और वही एलोपैथी के खिलाफ बयान देते हुए कहा, एलोपैथ स्टूपिड साइंस है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना प्रोटोकॉल के नियम अनुसार मेरठ पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने 3 फीट की दूरी के साथ परेड की, साथ ही संक्रमण के अन्य नियमों को भी ध्यान में रखा। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2402 नए मामले सामने आए और 8145 लोग रिकवर हुए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने करीबी सहयोगियों के साथ बाजार शुकुल ब्लॉक के पूरे रघु गांव पहुंची तथा कोरोना से मरने वालों के परिवारों से मिली और शोक जताया।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से निजी स्कूलों को बड़ा झटका मिला, जिस पर कोर्ट ने स्कूलों से वेबसाइट पर अपनी आय व्यय की बैलेंस शीट अपलोड करने को कहा और ये करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। सब देशों ने रोक लगा दी है कि भारतीय नागरिक वहां नहीं आ सकते। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा, भारत में कोविड-19 संक्रमण चरम पर है, इसलिए केंद्र सरकार पर बोझ डालने के लिए कोई तत्काल वित्तीय सहायता नहीं मांगी और हमने अपने संसाधनों के बल पर संक्रमण से लड़ने का प्रबंध करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ के विवादित बयान भारत महान नहीं बदनाम पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए कि आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो। सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। कमलनाथ ने भारत में जन्म लिया है और भारत बदनाम कह रहे हैं। बंगाल में चक्रवात तूफान यास से मची तबाही को लेकर जायजा लेने के लिए बुलाई गई बैठक में पहुंची ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के आमंत्रण पर नाराजगी जताई। नारदा स्टिंग मामले में ममता बनर्जी के 2 मंत्री सहित 4 नेताओं को कोलकाता हाई कोर्ट ने किसी भी नेता को साक्षात्कार नहीं देने के निर्देश दिए, साथ ही सभी को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण को लेकर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, भारत में टीकाकरण का काम दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश के युवक की छत्तीसगढ़ में हत्या कर दी गई। पशु तस्करी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पीट कर मार डाला, तो वहीं 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया। इस मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोरोना महामारी के चलते डीसीजीए ने भारत में शेड्यूल्ड अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर 30 जून 2021 तक प्रतिबंध लगा दिया है। 5G के रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इस बीच डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने देश की 3 प्रमुख कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को सब्सक्रिप्शन दे दिया है, जिस पर जल्दी ही टेस्टिंग शुरू हो सकती है। 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चल रही उथल-पुथल के बीच ट्विटर पर #कैंसिल एग्जाम सेव लाइव्स नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। उनसे गूगल और यूट्यूब की सर्विस के नियमों में कोई बदलाव नहीं होने वाले हैं, जिसके तहत गूगल फोटो को मुफ्त क्लाउड स्टोरेज की सुविधा 1 जून 2021 से बंद हो जाएगी, जिसके लिए कंपनी पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल लेकर आएगी।